तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग बीइंग डिट्रॉइट। तो यार, हम अक्सर ये सोचते हैं काश हमें कॉलेज पढ़ने के पैसे मिलते हैं। तो ये बात एक हद तक सही है, क्योंकि आज मैं एक ऐसी एग्ज़ाम की बात करने जा रहा हूँ जो काफ़ी अंडररेटेड है। बट इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। इस एग्ज़ाम को पूरा डिटेल में हम इसकी बात करेंगे, इसके थ्रू किस किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है और कौन कौन से प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है, हर एक चीज़ कवर होगी। तो सीधा चलते हैं एग्ज़ाम की तरफ। तो यार, एग्ज़ाम का नाम है नेस्ट, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसके थ्रू दो कॉलेजेस में एडमिशन होता है। फर्स्ट वन इज नाइजर, विच स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है। इसके अलावा एक दूसरा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर आता है। बेसिकली इट्स अ सेंटर। उसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेस। इसे मैं CEBS के नाम से भी बुलाऊंगा, विच इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। या दोनों के दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इसके थ्रू यार आपको इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc में एडमिशन मिलेगा। और इसमें आप मेजर सब्जेक्ट एज अ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें माइनर्स भी होते हैं, जिनमें आप कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी और एक कंप्यूटर साइंस भी एज अ माइनर ले सकते हो यहाँ पर। तो बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो इसमें नाइजर में आपको 200 सीट्स देखने को मिलेगी। वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर जो CEBS सेंटर है, उसमें आपको 57 सीट्स देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं यहाँ के पर्क्स की। तो यहाँ पर एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, विच इज 60,000 पर ईयर, जो कि एक दिशा प्रोग्राम के थ्रू आती है। और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है, उसके साथ साथ एक समर इंटर्नशिप की भी स्कॉलरशिप मिलती है उन स्टूडेंट्स को, जो कि है 20,000 पर ईयर। तो यहाँ का एक और बहुत ज्यादा सॉलिड पर्क है कि अगर आप एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा CGPA मेंटेन करते हैं, विच इज बेसिकली 7.5 to 8 थ्रू आउट योर कॉलेज स्टडीज, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल मिलता है फ्रॉम बार्क, विच इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उनके ट्रेनिंग स्कूल के लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू मिलता है। और अगर आप वहां फर्दर सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको 80,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है वहां पर पढ़ने की। जैसा कि आप इसकी पर्क से जान सकते हैं, ये बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड है। तो जो भी बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक जेम हो सकता है। बात करते हैं यार इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की तरफ। तो आपके पास PCM, PCB या PCMB होनी चाहिए इन योर क्लास 12th। और इसके लिए आपको 60% मार्क्स लाने होंगे इन योर क्लास 12th, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ST SC, तो आपको 55% मार्क्स लाने होंगे इन योर क्लास 12th। इसके अलावा इसमें एक बॉन्ड का भी क्राइटेरिया होता है कि जो आपकी बर्थ डेट है, वो 1 अगस्त 2003 पे होनी चाहिए या उसके बाद होनी चाहिए। और अगर आप ST और SC या अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी है। रही बात इसकी एग्जाम डेट की, तो जो इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, वो होने वाला है 24 जून 2023। अगर बात करें इस एग्जाम के सिलेबस की, तो इन्होंने जो मेंशन किया है वो है कि आपकी 11th और 12th की NCERT और या CBSE में जो आप सिलेबस फॉलो करते हैं, उसे आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए भी। बट मैं ये कहूँगा, अगर आप JEE मेंस वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च बेस्ड पेपर ज़्यादा आएगा। तो अगर जिसके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हैं, उसको काफ़ी हेल्प होने वाली है इस एग्जाम में। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार एग्जाम टाइप की। तो बेसिकली यहाँ पर 4 सेक्शंस होंगे, जो कि PCMB के होंगे। लाइक फिजिक्स का एक अलग सेक्शन है, केमिस्ट्री का एक, मैथ्स का अलग, और एक बायोलॉजी का सेक्शन होगा। हर एक सेक्शन 50 मार्क्स का होगा, और हर एक सेक्शन में 17 MCQ होंगे, जिसमें हर सेक्शन में जो 17 MCQ हैं, उसमें से 12 MCQ सिंगल करेक्ट के लिए होंगे, जिसमें सिर्फ एक ही आंसर राइट होगा। इसके अलावा जो बाकी 5 होंगे, वो मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। सही आंसर करने पे आपको 2.5 प्लस मिलेगा। गलत आंसर करने पे यहाँ पर एक नेगेटिव मार्किंग है, जिससे आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गलत ना करें। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको 0 मार्क्स। यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है, वो चारों सेक्शन में से बेस्ट ऑफ 3 सेक्शंस की बनती है। अगर आपके पास PCMB है, अगर आपके पास चारों सब्जेक्ट है ये, तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप चारों को दे सकते हैं। और चारों में से जो भी बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स में आपके मार्क्स होंगे, वो उसी का टोटल काउंट होगा। जिसके पास PCM या PCB है, वो सिर्फ अपने ही सेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वो दूसरे सेक्शन में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। अगर इसकी एग्जामिनेशन फीस की बात करूं, तो वो है 1200 फॉर जनरल और OBC मेल स्टूडेंट। अगर आप फीमेल स्टूडेंट है, तो आपको 600 देना पड़ेगा। और अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भी आपकी फीस 600 है। तो इसकी लास्ट डेट 17 मई 2023 है। आपको इस पे अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं अभी के अभी।
एक बार मैं लास्ट फिर बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम बेसिकली उन बच्चों को टारगेट करता है जो रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसी के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है ताकि आपके ऊपर ऐसा कोई प्लेसमेंट रिलेटेड दबाव ना हो। ऑल्दो यहाँ पर से आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर आपको पीएचडी करनी है या अगर आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है इन द रिसर्च बैकग्राउंड।